बहुत बढ़िया और स्वागत योग्य बात उन्हें आदरणीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी ने कही है। पूरे देश को, पूरे नागरिकों को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तानियों को इस बात को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का राष्ट्रगान, और जब हम सब लोग कहते हैं, छाती ठोक ठोक कर कहते हैं कि देश की आजादी में मेरे पूर्वजों ने भी लहू बहाया है, मेरे पूर्वजों ने भी बलिदान दिया है, तो हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर जो हिंदुस्तान को आजाद किया है, आज इस हिंदुस्तान का राष्ट्रगान गाना हमारा गौरव होगा। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, वहां खड़े होकर भारत माता की आराधना करिए, अपने राष्ट्रगान गाइए और राष्ट्रगान गाकर अपने राष्ट्र के स्वाभिमान को अपने अंदर दिल में उतारिए और विचार करिए कि हमारे शहीदों ने जो हिंदुस्तान हमको आजाद करके दिया है, इसकी प्रार्थना करना ये वैसी ही प्रार्थना है जैसे खुदा की इबादत में तुम नमाज पढ़ते हो। हम मंदिर जाकर जो है भगवान से प्रार्थना आराधना करते हैं, हम गुरुद्वारा जाकर वाहे गुरु से प्रार्थना करते हैं कि सबको, सबका कल्याण करे, सबको सुखी रखे। हम जैन मंदिर जाकर महावीर स्वामी जी से सबसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, सबको जियो और जीने देने का मंत्र दो। हम बौद्ध बिहारों में भी जाकर सबको जो है एकता और भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं। एकता और भाईचारे के हिंदुस्तान में सब जब राष्ट्रगान गाने लगेंगे तो जाति और धर्म के भेद और बंधन भी खत्म हो जाएंगे। अगर हम गौ माता को माता मानते हैं, तो जिस तरह माँ बाप को अपने घर में रखते हैं, सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उनके सुख दुख की चिंता करते हैं, समय पर उनको भोजन पानी देते हैं, अगर वो बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर उनका इलाज कराते हैं और अपने बेटा और नाती पोतों को भी उनकी सेवा में लगाते हैं, तो ये भी एक जगत जननी है, माता है, जिसको भगवान कान्हा का प्यार स्नेह मिला। अगर कहा कि धरती पर कान्हा भी जन्म हुआ है, तो वो भी गौ माता के आह्वान पर कान्हा इस धरती पर आया है। जिस कान्हा ने गौ माता को अपनी जिंदगी के 12 वर्ष से अधिक साथ रखा हो, जिसके साथ कान्हा बाल काल से लेकर अपनी युवा अवस्था की सारी लीलाएं जिस गौ माता के साथ रहकर की हो, हे भक्तों, हे सनातनियों, हे हिंदू, हे हिंदुस्तानियों, गौ माताओं को चिंता करो, उनकी सेवा करो और हो सके तो उनको घर में भी रखो। सरकार भी गौशालाएं चला रही है, पर सरकार की गौशालाओं से समाज का कल्याण नहीं होगा। जब हर नागरिक अपनी माता की चिंता स्वयं करेगा, तो माता भी सुरक्षित होगी और माता का आशीर्वाद भी सबको प्राप्त होगा।